अब पढ़ लेते हैं सवैया। ये जिस जिस प्रकार से छंद वो ऊपर वाले कवित्त हैं, उसी प्रकार से अब ये जो तीसरा है वो सवैया है। ये सवैया छंद है। धूत कहो अब धूत कहो, इसके भी पहले कठिन अर्थ ही देख लेते हैं, इसके बाद ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ब्रजभाषा है, थोड़ी सी अलग शब्द पड़ जाते हैं। दूत अर्थात चालाक या सठ, मक्कार, जैसे इस प्रकार के लोग वो। और अवधूत यानी कि सन्यासी, राजपूत एक जाति होती है, जुलाहा भी एक जाति है। और इसके अलावा काहू की यानी किसी की, ब्याहब यानी ब्याह करना, बिगाड़ यानी बिगाड़ना, खराब करना, सरनाम यानी प्रसिद्ध, गुलाम, दास, जाकी जिसे, जो जाकी, रुचय जो अच्छा लगना, ओ और बेच, खैबो खाऊंगा, मसीत मस्जिद और सोएबो सोऊंगा, लेबो लेना और देव देना, दो दो। ये थे आपके कठिन शब्दों के अर्थ। अब पढ़ लेते हैं एक एक पंक्ति का अर्थ। धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो कोई। इस सवैये में जो तुलसीदास जी हैं वे समाज में व्याप्त जात पात के भेदभाव को देख करके बहुत त्रस्त होते हैं, वो दुखी होते हैं, और वो इसका ही वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि, और जब भी आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति नाम कमाने लगता है तो कोई ना कोई निंदक आ ही जाता है। तो इस प्रकार से तुलसीदास के बारे में भी लोग तरह तरह की बातें, उनकी भी आलोचना करते थे। हर युग में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसका आलोचक, उनकी आलोचना करने वाले भी होते हैं और प्रशंसक भी होते हैं। तो उन आलोचना करने वालों को ही एक प्रकार से उत्तर देते हुए कहते हैं कि धूत कहो अब धूत कहो, चाहे कोई मुझे धूर्त कहो, मक्कार कहो कि हाँ मैं चालाक हूँ, सठ हूँ या धूर्त हूँ, तो धूत कहो या अवधूत कहो, चाहे कोई मुझे सन्यासी कहे, क्योंकि ये इधर उधर रमते थे, तो ये इसे कुछ लोग, इनको कुछ लोग सन्यासी भी बोलते थे। अवधूत यानी किसी से कोई मतलब नहीं, किसी भी जाति पात का भेदभाव था उस समय, परंतु वे किसी जात पात का भेदभाव नहीं मानते थे। तो कहते हैं धूत कहो अवधूत कहो, चाहे कोई मुझे धूर्त कहो, कुक कहो, मक्कार कहो, चाहे जो भी कहना हो आपको कहे। अवधूत कहो यानी कि मुझे सन्यासी कहो, राजपूत कहो, चाहे कोई मुझे राजपूत कहो, चाहे कोई मुझे जुलाहा कहो। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, जो मैं किसी की जाति को बिगाड़ूंगा। तुलसीदास ने जिस समय ये सवैया लिखा उस समय, क्या अभी तक कुछ पहले भी था ऐसा, कुछ पहले, और अब तो खैर ऐसा नहीं है कि जब किसी कन्या का विवाह किसी व्यक्ति से हो जाता था तो जो कन्या की जाति होती थी पहले, वह जाति बदल करके जो वर की, उसके पति की जो जाति होती थी, वह जाति उसे अपने नाम के आगे लिखनी होती थी। यद्यपि अब ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, बाध्यता नहीं है। यदि कन्या चाहे, लड़की चाहे तो अपना सरनेम बदल सकती है, यानी अपने जो जाति का नाम है वो बदल सकती है, अथवा चाहे उसकी इच्छा अगर नहीं है बदलने की तो अपने पति का नाम, पति के जाति का नाम लिख करके वह अपने पिता की ही जात, जो उस पहले जो अपने नाम के आगे जाति लगाती थी वही जाति लगा सकती है। मतलब अब बाध्यता समाप्त हो गई है। तो संभवतः उसी बात को ध्यान में रख करके तुलसीदास जी ने ये कहा होगा कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सो। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, जो मैं किसी की जाति को बिगाड़ूंगा। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसी तो प्रसिद्ध है कि वो किसका गुलाम है, राम का। यद्यपि गुलाम होना, किसी का दास होना, किसी का चाकर नौकर होना, ये स्वाभिमान को नष्ट करने वाली बात होती है, लेकिन तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं, ये सब प्रसिद्ध है सब जगह कि मैं किसका गुलाम हूँ, राम का। मैं राम का गुलाम हूँ, और ये सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं, ये सब में प्रसिद्ध है कि मैं राम का गुलाम हूँ। तो जिसको जो अच्छा लगे वह मुझे उस नाम से, उस तरह से पुकार सकता है। जाको रुचय सो कहे कछो, जिसको जो अच्छा लगे वो कह सकता है।
मांग के खाएबो मस्जिद को सोएबो, लेबे को एक न देबे को दो। मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ, लेने को एक और न देने को दो। ये एक प्रकार से जो लोक चलन के मुहावरे हैं उनका प्रयोग भी किया है तुलसीदास ने। तो ये था इसका अर्थ। इसमें भी आप देख लीजिए शिल्प सौंदर्य। दूध कहो अवधूत कहो, धूत अवधूत तो कहो कहो, इनमें भी अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। अनुप्रास की छटा ही ज़्यादा है। बेटी सो बेटा न ब्याह, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। सरनाम गुलाम राम, ये सब ये अक्षर आ जाने से भी अनुप्रास अलंकार है। और कहे कछु, इसमें भी अनुप्रास अलंकार। मांग के खैबो मस्जिद को सोएबो, लेबे को एक न देबे को दो, ये एक लोक चलन का है वाक्यांश जिसका प्रयोग उन्होंने बड़े सजीव ढंग से किया है। तो ये था आपके कवितावली, ये समाप्त होती हैं। आगे के वीडियो में अगला पार्ट यानी जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।